पत्रकार जी, आप नोट कर लीजिए, इस बात को दोबारा मत पूछिए, मैं नोट कर लीजिए आप इस बात को, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बात को नोट रखना और बाद में भी इस वीडियो को नोट रखना अगर ये मैं ऐसी इस बात वीडियो को सेव कर लूंगा। बिल्कुल आप 100% सेव करिए। अगर ऐसी कुछ बात मिली है तो इस वीडियो को लाके और वापस यहाँ जनता के सामने शेयर करिए। अब उस दिन बड़ी बड़ी फेंक रहा था, आज क्या हो रहा है, मैं आपको पक्की दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको आप सेव ही कर लीजिए। और जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आधी रात में लड़ूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वो पानी नहीं खून बहा दूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 100% मैं आपको बताता हूँ, दावे से आप इसको नोट कर लेना। मैं बता रहा हूँ, हर घर के सामने लाइट होगी और कचरा पात्र हर घर के सामने होंगे, सारे रास्ते पक्के होंगे, ये मैं दावा करता हूँ। मैंने आपको बता दी, मॉडर्न पंचायत बनाने का मेरा मकसद है, राजस्थान में मॉडर्न पंचायत बनेगी। पंचायत राज के चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी के चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में आने आरंभ हो गए हैं। लोग चर्चाएं करने लगे हैं गांव में कि इस बार ये चुनाव लड़ेगा, वो भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है। बानसूर विधानसभा के बांसदयाल के रमेश गुजर जी हमारे साथ हैं। इनकी भी इच्छा है कि मैं भी बांसदयाल से सरपंच का चुनाव लड़ूं। तो आपकी इच्छा है या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? इच्छा है मेरी चुनाव लड़ने की, और पब्लिक की भी इच्छा है। चुनाव लड़ने का मेरा मकसद कोई व्यापारिक नहीं है, व्यापार तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, व्यापारिक इच्छा नहीं है। मैं तो और क्या प्रत्याशी व्यापार के लिए चुनाव लड़ते हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा व्यापार के लिए बना, मेरी इच्छा है, मैं मेरी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे की नहीं, मेरी बता रहा हूँ कि व्यापार तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, व्यापार के लिए लड़ रहा। किस मुझे लिए तो लड़ रहे हो आप चुनाव? मुझे तो गांव के विकास के लिए एक माध्यम चाहिए, मैं मात्र माध्यम के लिए, और सेवा तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन क्यों, एक माध्यम सबसे होना पहले जरूरी आपके गांव में विकास नहीं हो रहा है क्या? है। विकास हो रहा है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन देखते हुए आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, बांसदयाल ग्राम पंचायत में 3 गांव पड़ते हैं, बास शेखावात, बास करनावत और बांसदयाल। इनकी स्थिति आपने देखी, काफी पिछड़े हुए हैं, इनके रास्ते देखे हैं, काफी पिछड़े हुए हैं, लाइट की व्यवस्था आपने देखी, काफी पिछड़ी हुई है। तो मेरी इच्छा है कि माध्यम अगर मिलता है, अगर मुझे मौका मिलता है, मैं नहीं कहता वो तो पब्लिक की चाहत है जैसा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 100% मैं आपको बताता हूँ, दावे से आप इसको नोट कर लेना। मैं बता रहा हूँ, हर घर के सामने लाइट होगी और कचरा पात्र हर घर के सामने होंगे, सारे रास्ते पक्के होंगे, ये मैं दावा करता हूँ। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अब से पहले बांसदयाल के लिए आपने क्या किया है? नहीं नहीं, अब कोई सरपंच बनने के बाद ही सब कुछ थोड़ी कर सकता है। मैं तो आज जो मेरे से हो रहा है सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो नए सरपंच बन करके भी सेवा कर रहा हूँ लोगों की। मैंने, आपने देखा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे आपने, लेकिन एक थाने का वीडियो मैंने देखा होगा, आपने देखा होगा, मैंने कूनी से कूनी लड़ाई, तो मैं तो सारी सेवाएं सरपंच नए बन के भी कर रहा हूँ समाज के साथ। तो उसमें तो आप ही का कोई योगदान थोड़ा था, और भी यहाँ के लोग थे, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। नहीं, सबने निभाई है, 36 कौम ने निभाई है, सभी गांव वासियों ने निभाई, सभी क्षेत्रवासियों ने निभाई है, क्यों यहाँ जो क्राइम होता है उसके लिए सबने निभाई है। लेकिन मैं तो नए सरपंच होते हुए भी कोने से कोने लड़ा हूँ, तो मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ सरपंच बन के सब कुछ कर सकता है आदमी। रमेश जी, आप ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत बांसदयाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो रास्तों की हो रही है। आप देख रहे हैं, तीनों तरफ के रास्ते देखेंगे, भास्कर नाव के तीनों तरफ के देख लो आप, आपको मैं ऊपर जाते हुए भी देखा है, और अब आते हुए देखा, आप इधर भुरली से जाओगे नीमूचरा तक देख लो क्या हालत है। और आपको बासेखावत लेके चलता हूँ, मैं बताऊँ ना, रास्ते की हालत देख के आप बताओगे इस मॉडर्न पीरियड में, इस मॉडर्न पीरियड में ऐसा गाँव और ऐसे रास्ते मैंने तो कहीं देखा नहीं राजस्थान में ऐसा। तो इन रास्तों को लेके आप अब से पहले क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या प्रक्रिया अपना चुके हो? इन रास्तों के लिए तो मैंने तो कई बार विधायक जी के लिए भी और पब्लिक के साथ भी मैंने अवगत कराया है इन रास्तों के लिए। आप वीडियो में देखे होंगे, एक जो पहले भास्करनावत में पानी भरता उसके साथ भी मैं था। इस रोड के लिए भी मैंने पहले बोला है, इस रोड के लिए बोला है, बास शेखावत वाले रोड को लिए मैंने बोला है, पहले भी मैंने आग्रह किया था माननीय शकुंतला राव जी मंत्री जी से, उन्होंने हमें यस भी किया था, और शायद वो फाइनल बढ़ भी जाता, पर अब वो तो समय ही निकल गया था, अब क्या करें। तो मैं माननीय देवी सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि दोनों गाँव में तो शायद कहीं रोड है नहीं। एक बांसदयाल का रोड जो जोड़ता है बीच से, गांव के बीच से, वो तो खैर बड़ा रोड निकल रहा है, भास्करनावत को जोड़ता है, वो जुड़ जाए तो शायद ये गांव और तीनों गांव मिलकर के एक मॉडर्न गांव पंचायत बन जाए मेरे हिसाब से। मान लीजिए आप बांसदयाल के सरपंच बन गए, पहले साल में आप क्या क्या काम करेंगे? पहले काम तो ये रोडों का तो हो ही रहा है, हर घर के अंदर मैं, हर गली के अंदर मैं रास्ता पहुंचाने की कोशिश करूंगा, हर घर के सामने लाइट लगाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, मैं मॉडर्न बनाता तो चाहता हूँ इसको। और हर घर के सामने, हर गली में कचरा पात्र, गंदगी को सबसे पहले सफाई का विशेष ध्यान रखूंगा। दूसरी बात, वृद्धों की सेवा करना मेरा
मेरा परम धर्म है और मैं चाहता हूँ कि वृद्धों की सेवा हो। अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं चाहता हूँ कि एक माध्यम मिल जाए तो मैं जोर लगा के थोड़ा कर सकूँ। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बांसदयाल के सरपंच बन जाओ और उसके बाद में आप फोन ही नहीं उठाओ। मैं पत्रकार जी, आप नोट कर लीजिए, इस बात को दोबारा मत पूछिए, मैं नोट कर लीजिए आप इस बात को, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बात को नोट रखना और बाद में भी इस वीडियो को नोट रखना अगर ये मैं इस ऐसी बात वीडियो को सेव कर लूंगा। बिल्कुल आप 100% सेव करिए। अगर ऐसी कुछ बात मिली है तो इस वीडियो को लाके और वापस यहाँ जनता के सामने शेयर करिए। अब उस दिन बड़ी बड़ी फेंक रहा था, आज क्या हो रहा है, मैं आपको पक्की दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको आप सेव ही कर लीजिए। आप ये बताइए कि आपको बांसदयाल ग्राम पंचायत की जनता वोट क्यों दे? अब जनता तो वोट दे, वो तो क्वालिटी पर देखती है, अब उम्मीदवार तो कई हो सकते हैं, वो बात तो सही है। अच्छा, आप जनता के बीच में क्या विजन लेके जाएंगे? जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या विजन लेके जाएंगे? आपके विचार क्या रहेंगे? क्या कहेंगे आप लोगों को कि आप मुझे वोट दो, मैं गांव के लिए ये करूंगा? वो तो जनता को पता है। 3 गांव नहीं, मैं कई गांव में जाता हूँ, मैं पशु कंपाउंड का काम करता हूँ और मैं अंतिम छोर तक जाता हूँ, गांव ढाणी और खेत तक जाता हूँ, अंतिम छोर में छोटे से छोटे रास्ते वहां भी जाता हूँ। पब्लिक सारी जानती है, तीनों गांव की पब्लिक जानती है क्या करता है क्या नहीं करता है। आज भी मैं तो साथ हूँ, आज भी सेवा करता हूँ, सरपंच नहीं होते हुए भी करता हूँ। नहीं, आप कह रहे हो कि मैं अंतिम छोर तक जाता हूँ। आपने काफी मतलब धूल फांकी है, बिल्कुल। तो आप तो इन वाक्यों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो आपका विचार क्या है? आपकी योजनाएं क्या हैं? आपकी विकास की प्राथमिकता क्या रहेंगी? मैंने आपको बता दी, मॉडर्न पंचायत बनाने का मेरा मकसद है। राजस्थान में मॉडर्न पंचायत बनेगी, मैं वो करके दिखाता हूँ, आपसे पहले ना बनी हो, पक्की बात है, मैं दावे से कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बांसदयाल की तकदीर बदल दूंगा? बिल्कुल, मैं 100% आपको कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चाई कह रहा हूँ मैं। नहीं, मॉडर्न पंचायत बना दूंगा राजस्थान में, जैसे हनुमानगढ़ में वो पंचायत का आपने नाम सुना होगा, उस तरह मैं इसको मॉडर्न पंचायत बनाना चाहता हूँ। इसकी तकदीर बदलने का मेरा मकसद है। वो तो पब्लिक पर डिपेंड करता है, अगर मुझे कमान मिली तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बनी जाऊं। अगर मुझे कमान मिलती है तो मैं 100% इसको मॉडर्न पंचायत बनाने की इच्छा रखता हूँ। मान लीजिए आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, जी आपके गांव में 5 व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, जी। आप उन्हें क्या सोच के वोट देंगे? मैं तो विकास की सोच के बात करूंगा, सफाई की, पानी की, बिजली की व्यवस्था सोच के बात करूंगा, जो विकास कर सके, इस पंचायत का नक्शा बदल सके, शिक्षा को आगे बढ़ा सके। आपके समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का येन कैन प्रकरण दबाव आता है कि नहीं वोट इसी को देना है, फिर क्या करेंगे आप? वो गलत बात है, मैं विकास को वोट करूंगा, चाहे इसमें फिर कितनी क्वालिटी, किसी भी समाज जाति धर्म का हो। क्यों ना किसी जाति विशेष का हो, मैं कोई रिश्तेदार कोई रिलेशन की नहीं मानता, मैं विकास के लिए वोट करूंगा, चाहे कोई वोट लड़े उसके साथ हूं मैं, विकास के साथ हूं मैं, किसी का दबाव नहीं। मैं आपको पक्की बता रहा हूं और इसको आप सेव कर लेना। नहीं, आप मान लीजिए आप सरपंच बन गए बांसदयाल के, आप जिस तरह से यहाँ पे दमदार तरीके से अपनी बात रखे हैं, क्या पंचायत समिति में वहाँ पे काफी सरपंच होंगे, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं, तो क्या वहाँ पे भी आप अपनी बात रखेंगे इसी तरह से? जो कि तो रखूंगा, जो आज बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं जो आपके मीडिया के सामने, आपकी पत्रकारिता के सामने जो बोल रहा हूँ, यही बात वहीं रखूंगा मैं, 100% बता रहा हूँ मैं आपको, सेव रखिए इस बात को। अब जिस दिन क्या बोल रहा था, आज क्या बोल रहे हैं, आज दुबके बैठा है, वो बात आप सेव कर लीजिए, ये की ये भाषा वहीं बोलूंगा और जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आधी रात में लड़ूंगा, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वो पानी नहीं खून बहा दूंगा। रमेश जी, गांव में मैंने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सरपंच के पास लोग जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, निवेदन करते हैं और वो निराश होकर लौट आते हैं। और समस्याएं ये होती हैं प्रधानमंत्री आवास की, राशन कार्ड की, बीपीएल की, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की। तो ये इन समस्याओं को आप किस तरह से निवारण करोगे? बिल्कुल, इन समस्याओं को मैं पहले बता देता हूँ आपको अच्छी तरह। वृद्ध आदमी, अगर ऐसा आदमी है, बीपीएल आदमी है और गांव ढाणी में दूर बसता है, तो मैं आपको, मुझे घर बुलाने की जरूरत नहीं छोड़ूंगा उस आदमी को, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दावे से आपको, मैं खुद घर जाऊंगा उसके लिए, ये मैं आप दावे से कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इस बात को। आप नोट बहुत करा रहे हो, हर बात में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या बात है आप बिल्कुल, आपने पूछा ना कि आज तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, अगर कल को सरपंच बन जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो मैं आपको इसलिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप इस बात को नोट कर लीजिए, भविष्य में ऐसी जो बातें हैं वो काम आती हैं। अगर उस दिन बड़ी फेंक रहा था और आज प्रत्यक्ष में क्या है और धरातल पे क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके सामने होगा। ये थे हमारे साथ में रमेश गुजरदी, जो बांसदयाल पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ने चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि
मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं और इस गांव की तकदीर बदलूं। ये तो समय ही बताएगा कि बांसदयाल की कमान किसके हाथ में होती हैं। अगर इनको कमान मिलती हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि ये वाकई में इस गांव की तकदीर बदलते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन केवल सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मोहनवाणी।